हमारे लीडरशिप के अंदर जो जिस तरह के लीडर्स आने चाहिए वो नहीं आते। वो क्यों? क्योंकि लीडर्स के अंदर वो जो कैरेक्टर लीडर का है वो नहीं है। जब एक लीडर बन के एक अथॉरिटी पे आके मुल्क का पैसा चोरी करना शुरू कर देता है, उससे बड़ा अल्लाह का अजाब किसी इंसान पे नहीं आ सकता। क्योंकि जो माशरे में गुर्बत होती है सारा गुनाह उसके ऊपर जाता है। किसी मुल्क पर करप्ट लीडर से बड़ा और कोई अजाब नहीं हो सकता। जब हम करप्शन को बुरा नहीं समझते तो मुआशरा तबाह हो जाता है। लीडर कभी रिश्तेदारों को अहम ओहदों पर नहीं लाता। मुल्क में मेरिट का निज़ाम होना चाहिए। सियासत में तब्दीली लाने के लिए आया। तालीमी निज़ाम में यकसानियत होनी चाहिए। रिसर्च से ही जामियात बनती हैं। बच्चों और नौजवानों की सरगर्मियों की निगरानी लाजमी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अलकादिर यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंगल को वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अपोजिशन जमातों से निपटने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन्स में CEOs और MDs की खाली असामियों बारे ब्रीफिंग दी जाएगी। नेशनल एविएशन पॉलिसी 2019 के कानून में रिलैक्सेशन की मंजूरी समेत अहम मामलात एजेंडे में शामिल। सदर नून लीग और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं IMF की शराइत पर एक और मिनी बजट से हुकूमत फिर झूठी साबित हो गई। कौम और पार्लियामेंट से झूठ बोला गया। कौम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मुजरिमाना किरदार अदा किया गया। IMF की शराइत पर मिनी बजट की इत्तला कौमी सलामती के लिए खतरे की घंटियां हैं। मिनी बजट लाने की बजाय इमरान नियाज़ी इस्तीफा दें। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान का कोरोना फंड में बेज़ाब्तगियों की तहकीकात का मुतालबा। कहती हैं कोरोना फंड में 40 अरब रुपए से ज़ायद की बेज़ाब्तगियों पर खामोशी क्यों है? अपोजिशन ने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इसकी तस्दीक हुई। पार्लियामान में हुकूमत ने कभी जवाब नहीं दिया। करप्शन का ये अभी ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। वज़ीर आला पंजाब की सूबाई वज़ीर बल्दियात मियां महमूदुर रशीद से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के मामलात, महकमे की कारकर्दगी पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार ने कहा PDM मुस्तरद शुदा और मायूस अनासिर का गैर फितरी इत्तेहाद है। अपोजिशन जमातों का मनफी रवैया तारीख का हिस्सा बन चुका। अपोजिशन सिर्फ ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के मसवदा कानून की मंजूरी दे चुके हैं। कोई खतरा नहीं। ये खतरा, ये नर्वसनेस, ये पसीने सिर्फ मुस्लिम लीग नून को आ रहे हैं। जिस तरह इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का आगाज़ किया, जिस तरह वोटों की खरीदो फरोख्त का आगाज़ किया, जिस तरह इन्होंने बैलेट और बुलेट का आगाज़ किया, उसी तरह सियासी ब्लैक मेलिंग और ऑडियो वीडियोज़ के इस्तेमाल का सेहरा भी इन्हीं के सर बनता है। और ये बात भी तारीख में रकम हो। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का नून लीग पर शिकस्त के खौफ से वोट खरीदने का इल्जाम। कहते हैं नून लीग को वोट को इज्जत दो का बयानिया बदलना चाहिए। नून लीग को मैच फिक्सिंग की आदत है। नून लीग ने आवाम के दर्द में कभी आवाज नहीं उठाई। सिंध में गैस का बहरान, तलब और रसद में फर्क बढ़ गया। घरेलू सार्फिन को गैस देने के लिए CNG स्टेशंस को 2.5 माह के लिए गैस बंद करने का फैसला। CNG स्टेशंस को 1 दिसंबर से 15 फरवरी 2022 तक गैस न देने का ऐलान। स्विस सदन के मुताबिक गैर बरामदी सनतों को पहले ही गैस की सप्लाई बंद। 0 रेटेड सनतें बशमूल कैप्टो पावर प्लांट्स को गैस की सप्लाई बहाल है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की लॉर्ड मेयर मोहम्मद अफजल और ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकात। कौमी और सूबाई असम्बलियों में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मखसूस नशिस्तों की तजवीज़ दे दी। बोले
ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देना काफी नहीं, असेंबलियों में नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क और कौम का फख्र हैं, इनके साथ खड़े हैं। यूरोपीय ममालिक की सियासत में भी आगे बढ़ना होगा। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ममनुआ फंडिंग की तहकीकात का मामला। स्क्रूटनी कमेटी ने सिफारिशात पर मबनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ओपन समाअत में फरीकैन के सामने रखेगा। स्क्रूटनी कमेटी ने दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर की निशानदही पर 2018 में पीटीआई ममनुआ फंडिंग की तहकीकात का आगाज किया। 80 से जायद इजलास हुए, आखिरी समाअत अप्रैल में की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो का मामला। कमीशन तश्कील देने से मुतालिक केस के समाअत अदलिया को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अदलिया की आज़ादी के लिए बार्स ने किरदार अदा किया। ऐसे मुआशरे में है जहां सोशल मीडिया किसी रेगुलेशन के बगैर है, रोज कुछ चल रहा होता है, किस किस बात की इंक्वायरी कराएंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब। मोबाइल फोन कॉल पर 5 मिनट के बाद लगाया गया 75 पैसे का टैक्स वापस लेने का मामला। एफबीआर ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट का 18 अक्टूबर का फैसला कल अदम करार दिया जाए। 5 मिनट की कॉल के बाद 75 पैसे फेडरल एक्साइज ड्यूटी कानून के मुताबिक हैं। फाइनेंस एक्ट में मंजूरी दी गई। पार्लियामेंट से मंजूर बिल को बाय हाई कोर्ट गलत करार नहीं दे सकती। दरख्वास्त में मौक़िफ़। पंजाब में डेंगू के वार जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2 अमवात रिपोर्ट। कुल तादाद 143 तक जा पहुंची। मजीद 74 मरीज रिपोर्ट। लाहौर से डेंगू के मजीद 60 मरीज रिपोर्ट। महकमा सेहत की टीमों ने 2,28,284 इंडोर और 52,869 आउटडोर मकामात की चेकिंग की। गुज़श्ता रोज पंजाब भर से 180 मकामात से डेंगू लार्वा तल्फ किया गया। ये तमाम इकदामात करके इस नए वेरिएंट की पाकिस्तान की आमद के अंदर ताखीर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं नंबर, लेकिन ये सारी दुनिया में फैलना है। हल क्या है? इसके अंदर सबसे जरूरी चीज जो है हमारे हाथ के अंदर क्या है, वो है वैक्सीनेशन। हालांकि ये इंतहाई खतरनाक एक वेरिएंट है, लेकिन वैक्सीनेशन फिर भी मौसर होगी इसके दिफा के लिए। इसका फैलाव कुछ तेजी से हो रहा है और कुछ नहीं, निस्बतन पुराने वेरिएंट्स की निस्बत ज्यादा तेजी से हो रहा है। आपने देखा होगा कि आज तक बेहतरीन इक़दामात वो रहे हैं जो वक्त से पहले किया जाए। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया भर में फैल रहा है। नया वेरिएंट इंतहाई खतरनाक है। सरबराह एनसीओसी असद उमर ने खबरदार कर दिया। कहते हैं नए कोरोना वेरिएंट को कंट्रोल करने के लिए इक़दामात जारी हैं। 5 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन हो चुकी। तमाम पाकिस्तानी वैक्सीनेशन कराएं। डॉक्टर फैसल सुल्तान बोले, कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से फैलता है। नई किस्म पाकिस्तान में दाखिल हुई तो वक्त महदूद होगा। वैक्सीनेशन में ही बचत है। ANF रावलपिंडी की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई। इस्लामाबाद से अबूधाबी मनशियात ले जाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। जहांजेब नामी मुल्जिम से 3.5 किलो आइस बरामद। मुल्जिम ने मनशियात ट्रॉली बैग में छुपाई हुई थी। ANF हुकाम ने मुल्जिम को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। महकमा मौसमियात की बेशतर इलाकों में मौसम बदस्तूर खुश्क और सर्द रहने की पेशगोई। पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोक और धुंध में इजाफे का इम्कान।
गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश मुतवक्के। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बेशतर इलाकों में मौसम सर्द, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहा। लेहा में दर्जा हरारत -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और बरतानिया और यूरोप में बर्फानी तूफान आरोन ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जान से गए। 1 लाख से जायद मकानात बिजली से महरूम। खून जमा देने वाली सर्दी की पेशगोई कर दी गई। शुमाली बरतानिया, वेल्स और स्कॉटलैंड में दरख्त गिरने और शदीद बर्फबारी से ट्रैफिक का निज़ाम शदीद मुतासर। स्पेन में मामूलात जिंदगी मुंजमद। 100 मील फी घंटा की ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा।